हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुभेंद्र गुप्ता। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूँ बजट एंड बिडिंग के बारे में। तो अभी सीधे चलते हैं गूगल एड्स के अकाउंट पे और जानते हैं डिटेल में बजट और बिडिंग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मैंने गोल सिलेक्ट किया है वो है वेबसाइट ट्रैफिक और जो एड टाइप है वो है सर्च। और नीचे आते हैं, इससे पहले के जो 3 ट्यूटोरियल है उसमें मैंने आपको टारगेटिंग के बारे में बताया था कि हाउ टू टारगेट लोकेशंस, लैंग्वेज एंड ऑडियंसेस इन योर कैंपेन और एड ग्रुप। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बजट एंड बिडिंग का। तो आप डेली बजट सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी आप सेट करना चाहें, जितना आपका बिजनेस या आपकी पॉकेट अलाउ करते हो आप उतना बजट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 200 से लेके 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी 500 रुपए लिख देता हूँ। तो पहले इसमें ऑप्शन था कि आप बजट को एक्सीलरेटेड वे में खर्च करना चाहते हैं या फिर स्टैंडर्ड वे में। पहले हम उसको बोलते थे एड डिलीवरी टाइप की, डिलीवरी आपको एक्सीलरेटेड चाहिए या स्टैंडर्ड। अब वो ऑप्शन यहाँ नहीं है। तो 500 रुपीज आप बजट सेट कर सकते हैं पर डे के लिए। और अगर आप उसके नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा बिडिंग का। और जैसा कि यहाँ लिखा है रिकमेंडेड फॉर योर कैंपेन, गूगल ऑटोमेटिकली रिकमेंड करता है चीजें। तो उसने यहाँ पे रिकमेंड करे हैं मेरे को कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू और क्लिक्स। उसके अलावा यहाँ पे नीचे ऑप्शन है और सेलेक्टिव बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली। कुछ बिड स्ट्रेटेजी तो आपको यहाँ पे दी गई है और आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, पर ये गूगल रिकमेंड नहीं करता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखेगा सेलेक्ट योर बिड स्ट्रेटेजी। अगर आप होवर लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप इस पे क्लिक करेंगे इस ड्रॉप डाउन मेनू पे तो आपको यहाँ ऑटोमेटिक बिड स्ट्रेटेजीज में कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। सीपीए, आरओएस, मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट इंप्रेशन शेयर और मैनुअल बिड स्ट्रेटेजीज में आपको मिलेगा मैनुअल सीपीसी। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं ये अभी हम जानेंगे इसी ट्यूटोरियल में। तो जैसा कि गूगल रिकमेंड करता है, आप जो भी गोल यहाँ पे सेट करेंगे और एड टाइप को सेट करेंगे उसी हिसाब से आपके पास यहाँ पे रिकमेंडेशन आ जाएगी कि आप बिडिंग कैसे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ अभी कन्वर्जन के लिए आ रही है, कन्वर्जन वैल्यू के लिए आ रही है या फिर क्लिक्स के लिए आ रही है, तो आप उस हिसाब से अपनी बिड लगा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने तो यहाँ पे अभी क्या कहते हैं गोल सेलेक्ट कर रखा है वेबसाइट ट्रैफिक, और मैंने जो एड सेलेक्ट कर रखा है वो है सर्च टाइप। आपका गोल अलग हो सकता है, तो आप कैसे बिडिंग को अपनी चेंज कर सकते हैं या फिर आपको किस बिडिंग स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहिए वो मैं अभी आपको बताता हूं। और साथ ही मैं ये वाली चीजें भी आपको बताऊंगा, जो सीपीए, आरओएस, ये सारी चीजें भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अभी हम चलते हैं स्लाइड शो की तरफ, वहां पे हम चीजों को समझेंगे और वापस इसी वेबसाइट पर आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बिडिंग स्ट्रेटेजी? Google Ads offers several bid strategies that are tailored to different type of campaigns, depending on which networks your campaign is targeting and whether you want to focus on getting clicks, impressions, conversion or views. You can determine which strategy is best for you. दोस्तों, ये कहा जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजी ज्यादा है, टेक्निक तो है ही। आजकल हम अपने आसपास टेक्निक से घिरे हुए हैं। थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो गूगल एड्स ने इतनी बढ़िया सर्विस हमारे लिए बनाई है, उसके बावजूद भी अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है तो हो सकता है आपका कैंपेन सक्सेसफुल ना हो। तो इसमें साफ साफ चीज लिखी है, आप किस चीज पे फोकस करना चाहते हैं। आप क्लिक्स चाहते हैं, आप इंप्रेशन चाहते हैं, कन्वर्जन चाहते हैं या फिर व्यू चाहते हैं। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो का ऐड कर रहे हैं तो आप व्यूज चाहेंगे, जाहिर सी बात है, कन्वर्जन कम चाहेंगे। अगर आप वेबसाइट ट्रैफिक के लिए ऐड कर रहे हैं तो आप क्लिक्स चाहेंगे, या फिर अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप कन्वर्जन के लिए चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हो मेरी वेबसाइट पे। तो कई सारी बिडिंग स्ट्रेटेजीज गूगल आपको देता है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे करके सारी चीजें आपको इसी ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ, आप एंड तक बने रहें। सबसे पहली चीज, फोकस ऑन क्लिक्स विद सीपीसी बिडिंग। तो एक तो मैक्सिमाइज क्लिक की बिडिंग है और एक मैनुअल सीपीसी बिडिंग है। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, पहली जो है मैक्सिमाइज क्लिक, दिस इज एन ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटेजी। इट इज द सिंपलेस्ट वे टू बिड फॉर क्लिक्स। ऑल यू हैव टू डू is set an average daily budget
and the Google Ads system automatically manage your bids to bring you the most clicks possible with your budget। ये एक ऑटोमेटिक बिड स्ट्रेटेजी है। इसमें गूगल खुद ही आपकी बिड चूज कर लेता है, आपको बस डेली का बजट सेट करना होता है। जैसे मैंने अभी बजट सेट करा था 500 रुपए, तो वो पर क्लिक के हिसाब से पूरे दिन भर में खर्च हो जाएगा, जो मैंने डेली बजट सेट कर रखा है उसके हिसाब से। इसमें जो बिड है वो गूगल खुद ही मैनेज करता है। अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं और आप बिडिंग के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं, तो आप इस स्ट्रेटेजी का यूज करें, आपको ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद है मैनुअल सीपीसी बिडिंग। दिस लेट्स यू टू मैनेज योर मैक्सिमम सीपीसी बिड योरसेल्फ। इसमें आप मैक्सिमम सीपीसी को खुद से डिसाइड कर सकते हैं, आप मैनुअली बना सकते हैं। यू कैन सेट डिफरेंट बिड्स फॉर ईच एड ग्रुप इन योर कैंपेन और फॉर इंडिविजुअल कीवर्ड्स और प्लेसमेंट। तो दोस्तों, मैनुअल सीपीसी बिडिंग को यूज करते हैं प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरे किसी भी क्लाइंट का जो भी रुपया है वो गलत खर्च हो जाए। इसलिए वो इस चीज को यूज करते हैं, क्योंकि उनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होता है कि पर्टिकुलर जो कीवर्ड है उसका जो रेट है वो कितना है, कितना सीपीसी होना चाहिए, उन्हें पता रहता है, क्योंकि वो एड्स को बनाते रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आप ऑटोमेटेड ऑप्शन को यूज करें। अगर आप ऑटोमेटेड ऑप्शन को यूज करेंगे तो आपको शुरू में फायदा ज्यादा होगा। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाए आप मैनुअल की तरफ जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसीडर योर गोल्स। तो जब आप फोकस कर रहे हैं बिडिंग पे, तो आपको अपने गोल्स को कंसीडर करना ही पड़ेगा। ईच बिड स्ट्रेटेजी इज सूटेड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कैंपेन्स एंड एडवर्टाइजिंग गोल्स। फॉर द पर्पस ऑफ बिडिंग यू विल वांट टू कंसीडर 5 बेसिक टाइप ऑफ गोल along with your current campaign setting। तो सबसे पहले आपको अपने गोल की तरफ ध्यान देना होगा कि अगर मेरा गोल ये है तो मेरी बिडिंग स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। तो पहली चीज उसमें है, इफ यू वांट कस्टमर टू टेक ए डायरेक्ट एक्शन ऑन योर साइट। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट एक्शन ले ले, कोई जैसे कोई परचेज कर लें या फिर कोई फॉर्म सबमिट कर दें या फिर किसी पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक कर दें, एंड यू आर यूजिंग कन्वर्जन ट्रैकिंग, अगर आप कन्वर्जन ट्रैकिंग को यूज कर रहे हैं, देन इट मे बी बेस्ट टू फोकस ऑन कन्वर्जन। यानी आप पर कन्वर्जन की कॉस्ट सेट कर सकते हैं, पर कन्वर्जन की बिडिंग को यूज कर सकते हैं, या फिर स्मार्ट बिडिंग लेट्स यू डू दैट। आप चाहें तो स्मार्ट बिडिंग को भी काम करने दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कन्वर्जन ट्रैकिंग को यूज कर रहे हैं तो आप फोकस करें कन्वर्जन पे, अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे कोई एक्शन ले। इफ यू वांट टू जनरेट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, जो मेन गोल होता है, या फिर मैं कहूं जो बिजनेस शुरू में यूज करते हैं इस गोल को, वेबसाइट ट्रैफिक को, फोकसिंग ऑन क्लिक्स वुड बी आइडियल फॉर यू, क्योंकि इसमें सर्च एड बनते हैं और वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे अपीयर होते हैं। सो यू कैन यूज सीपीसी बिडिंग एंड इट विल बी राइट फॉर योर कैंपेन। तो कॉस्ट पर क्लिक जो बिडिंग है वो आपको सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगी। इसके बाद है, इफ यू वांट टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। तो आपका गोल अगर यह है कि अगर आप ट्रैफिक डाइवर्ट करना नहीं चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट पे और केवल इंप्रेशन पे फोकस करना चाह रहे हैं और यही आपकी स्ट्रेटेजी है, सो यू कैन यूज कॉस्ट पर 1000 व्यूएबल इंप्रेशंस बिडिंग टू पुट योर मैसेज इन फ्रंट ऑफ कस्टमर। अगर आप केवल ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप कोई भी डिजिटल एड लोगों को दिखा सकते हैं, और जब वो 1000 बार इंप्रेशन छोड़ेगा किसी भी वेबसाइट पे या गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे, तो आपको उसके हिसाब से पैसे देने होंगे कि भाई 1000 बार आपका एड अपीयर हो गया तो आपके इतने रुपए डिडक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज, इफ यू रन वीडियो एड एंड वांट टू इंक्रीज व्यूज और इंटरेक्शन विद योर एड्स। आपने एड बनाया वीडियो एड और आप चाहते हैं कि उससे लोग इंटरेक्शन करें। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है या तो 30 सेकंड वीडियो देख ले वो यूजर, या फिर आपके एड पे क्लिक करके वो उससे इंटरेक्ट हो जाए। सो यू कैन यूज कॉस्ट पर व्यू सीपीवी और कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन बिडिंग। तो आप सीपीवी को यूज कर सकते हैं या फिर सीपीएम को यूज कर सकते हैं। सीपीएम को कॉस्ट पर माइल भी बोलते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि रोमन में 1000 को एम बोलते हैं, इसलिए इसको सीपीएम लिखते हैं। इफ यू रन वीडियो एड्स एंड योर गोल टू इंक्रीज प्रोडक्ट और ब्रांड कंसिडरेशन। अगर आप चाहते हैं लोग आपके वीडियो एड्स को देखें और आपका गोल ये है कि आप केवल ब्रांड कंसिडरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, लोग आपके ब्रांड का कंसिडरेशन करना शुरू कर दें, तो आप सीपीवी यूज कर सकते हैं। यूट्यूब पे ज्यादातर लोग आजकल सीपीवी यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सस्ता है, इसमें आपकी कॉस्ट पर व्यू बहुत कम पड़ती है। अब आपके पास है स्मार्ट बिडिंग के ऑप्शन, जो मैंने आपको बताया था, जो ऑटोमेटिक बिडिंग है, सीपीए, आरओएस, इस तरीके के हमारे सामने कई सारे ऑप्शन थे। तो वो क्या है? सबसे पहली बात है कॉस्ट पर एक्शन। अगर आप ऑटोमेटिकली बिड को सेट करना चाहते हैं तब, इफ यू वांट टू ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन,
अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पे हो कन्वर्जन, यू कैन यूज टारगेट सीपीए टू हेल्प इंक्रीज कन्वर्जन व्हाइल टारगेटिंग ए स्पेसिफिक कॉस्ट पर एक्शन। आप वहां पे सीपीए सेट कर देंगे और आपकी वेबसाइट को गूगल हेल्प करेगा, गूगल एड्स ये हेल्प करेगा कि आपके कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा हो। इसके बाद है टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये क्यों यूज होता है पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इफ यू वांट टू ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन वैल्यू, यू कैन यूज टारगेट ROAS टू हेल्प इंक्रीज कन्वर्जन वैल्यू व्हाइल टारगेटिंग ए स्पेसिफिक रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मान लीजिए आप गूगल एड्स को देते हैं 10 रुपए, आप 10 रुपए के एड्स गूगल पे रन करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको वहां से 50 रुपए मिले, तो जो ROAS है वो बनेगा आपका 50/10, यानी जो आपको रिटर्न मिला गूगल से अपॉन आपने जो स्पेंड किया इंटू 100%, तो आप उसको 500% पे सेट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, हेल्प इंक्रीज कन्वर्जन वैल्यू व्हाइल टारगेटिंग ए स्पेसिफिक रिटर्न ऑन स्पेंड ROAS। तो गूगल कोशिश ये करेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ऑन एवरेज स्पेंड मिले। जरूरी नहीं है कि आपने 500% सेट किया तो आपको 500% का ही रिटर्न मिलेगा, क्योंकि गूगल की जो पॉलिसी है, जो भी एल्गोरिदम वर्क करती हैं, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है, वो केवल और केवल प्रोबेबिलिटी में करता है। आपने मेरे मुंह से भी कई बार सुना होगा कि आपका एड अपीयर हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जैसे आप सीपीए की बात करें, कॉस्ट पर एक्शन, अगर आपने 50 रुपए सेट कर रखी है तो आपका 50 रुपए नहीं हो सकता, वो कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में वो कम ही होता है, ज्यादा बहुत कम होता है। तो ROAS में आप रिटर्न सेट करते हैं कि मेरे को भाई मैं इतने रुपए खर्च कर रहा हूँ और मेरे को इतना रिटर्न चाहिए, तो उस हिसाब से आप पॉलिसी सेट करते हैं गूगल एड्स के अंदर। इसके बाद है मैक्सिमाइज कन्वर्जन। If you want to optimize it for conversion but just want to spend your entire budget instead of targeting a specific CPA, you can use maximize conversion। अब आपकी वेबसाइट पे लोग ऐड के थ्रू आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वही प्रोडक्ट वो बाय करें, उसके अलावा और भी प्रोडक्ट वो बाय कर सकते हैं। तो इसमें जो बजट आपने जो सीपीए के लिए सेट कर रखा है वो तो रह जाएगा एक तरफ, दूसरा जो गूगल एड्स फोकस करेगा वो इसलिए करेगा कि कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा हो जाए। इसके बाद है मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू। इफ यू वांट टू ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन वैल्यू बट जस्ट वांट टू स्पेंड योर एंटायर बजट इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग ए स्पेसिफिक ROAS, यू कैन यूज मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। जैसा कि मैंने बताया था, जब आप ROAS के लिए सेट करते हैं बिडिंग, तो आपको एक कन्वर्जन वैल्यू सेट करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो बजट है वो केवल ROAS पे खर्च ना हो, तो आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग को यूज कर सकते हैं। इसके बाद है एनहांस कॉस्ट पर क्लिक ECPC। ये थोड़ी एडवांस बिडिंग टाइप है। इफ यू वांट टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट योर मैनुअल बिड्स टू ट्राई टू मैक्सिमाइज कन्वर्जन, यू कैन यूज ECPC। इट्स एन ऑप्शनल फीचर यू कैन यूज विद मैनुअल CPC बिडिंग। मान लीजिए आपने जो बिडिंग लगाई है पर कीवर्ड वो 10 रुपए लगाई है एक एड ग्रुप में, तो अगर आपको क्लिक ज्यादा मिल रहे हैं तो गूगल क्या करता है, आपकी जो CPC है उसको कम कर देता है। दूसरी बात, अगर आपको क्लिक कम मिल रहे हैं तो आपकी CPC बढ़ भी सकती है, वो 13 रुपए भी जा सकती है। अगर आपको क्लिक ज्यादा मिल रहे हैं तो वो 8 या 9 रुपए भी जा सकती है। दोस्तों, जब मैं आपको बता रहा था एड स्कोर और बिड के बारे में, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिसका क्वालिटी स्कोर सबसे कम होता है उसको सबसे ज्यादा बिड लगानी पड़ती है। आप एक सिनेरियो क्रिएट करें, एज एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 3 लोग हैं ABC, अगर A ने एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए वैल्यू लगाई 1 रुपए, दूसरे ने यानी जो B है उसने जो बिड लगाई वो सेम कीवर्ड के लिए लगाई 2 रुपए, और आपने उसी सेम कीवर्ड के लिए बिड लगाई 5 रुपए में। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके ऐड पे कोई क्लिक करता है तो आपके 5 रुपए कट जाएंगे। आपके जो रुपए कटेंगे वो 3 रुपए कटेंगे, यानी 3 रुपए 1 पैसे कटेंगे। गूगल कभी भी इस मामले में आपको धोखा नहीं देगा, और गूगल यूजर्स का और जितने भी लोग उस पर एडवर्टाइजिंग करते हैं उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। तो आप इस बारे में निश्चिंत रहिए कि अगर आप ऑटोमेटिकली सेट करते हैं चीजें तो आपका लॉस होगा। अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है तो आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा, और आप मेरे साथ ट्यूटोरियल देखते रहें और ऐड बनाने सीखते रहें तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। तो ये तो बात होगी स्मार्ट बिडिंग की। इसके बाद है फोकस ऑन विजिबिलिटी। टारगेट इंप्रेशन शेयर क्या होता है, ऑटोमेटिकली सेट्स बिड विद द गोल ऑफ शोइंग एड ऑन द एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज, ऑन द टॉप ऑफ द पेज और एनीवेयर ऑन द पेज ऑफ गूगल सर्च रिजल्ट। अगर आप चाहते हैं
कि आपका ऐड बस अपीयर हो जाए सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐड बनाते थे बहुत मेहनत करके और उनके ऐड अपीयर नहीं होते थे, क्योंकि पता नहीं उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है भी या नहीं है। तो उस वजह से गूगल ने हमें ये सर्विस दी है कि कम से कम हमारा ऐड अपीयर हो जाए। तो उसके लिए हम टारगेट इंप्रेशन शेयर का यूज कर सकते हैं कि कितनी बार हमारा ऐड इंप्रेशन छोड़ता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, और उसके हिसाब से हमें गूगल को पे करना पड़ता है। इसके बाद सीपीएम विद दिस स्ट्रेटजी यू विल पे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंप्रेशन टाइम्स योर एड आर शोन दैट यू रिसीव ऑन यूट्यूब और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। तो आपका जो यूट्यूब होता है गूगल का ही प्रोडक्ट है, और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे आपका ऐड कितनी बार अपीयर होता है, ये स्पेशली डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग की बात हो रही है। इसके बाद है VCPM, ये भी विजिबिलिटी के लिए है। दिस इज अ मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी you can use if your ad are designed to increase awareness but not necessarily generate clicks or traffic। अगर आप चाहते हैं कि केवल ब्रांड अवेयरनेस बढ़े तो आप इस चीज का यूज कर सकते हैं। It lets you set the highest amount you want to pay for each 1000 viewable ad impression on the Google Display Network। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अब समझ में आने लगा होगा कि अगर आप केवल अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके ऐड पे लोग क्लिक करें, उसके बिना भी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ सकती है। तो आप पहले अपने गोल को डिसाइड करें, और गोल को डिसाइड करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं मैनुअल बिड लगाऊं तो आपको एक प्रोफेशनल की तरह सीखना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि काम अच्छा रहे, कम से कम रहे और मेरे को अच्छे रिजल्ट मिले, तो आप रिकमेंडेड ऑप्शन जो गूगल आपको देता है वो आप यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं गूगल एड्स की वेबसाइट पे दोबारा और वहां जानते हैं कुछ और बात। तो जैसा कि यहाँ पे बात हो रही थी, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, कन्वर्जन। तो आप कन्वर्जन वैल्यू सेट कर सकते हैं और क्लिक्स। तो जैसा कि ये रिकमेंडेड है, क्योंकि मैंने जो यहाँ सेलेक्ट करा है वो गोल वेबसाइट ट्रैफिक चूज किया। अगर मैं इसको बदल दूं, मैं यहाँ से प्रोडक्ट एंड ब्रांच कंसिडरेशन और डिस्प्ले ऐड ले लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो चेंज हो जाएगी, और बिडिंग स्ट्रेटेजी पे कॉस्ट पर एंगेजमेंट यहाँ पे आ गया है। इसके बारे में बात करेंगे। और अगर मैं दोबारा यहाँ से चेंज कर दूंगा तो मेरे सामने दूसरी चीजें आएंगी। तो अभी मैं वेबसाइट और सर्च से लेके आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ आ गया हूँ बिडिंग में, और जो रिकमेंडेड ऑप्शन है वो बता दिए। अब यहाँ पे जो ऑटोमेटिक बिडिंग थी, तो CPA, तो आप कॉस्ट पर एक्शन सेट कर सकते हैं कि कितने रुपए आपकी आपकी वेबसाइट पे कोई पर्टिकुलर एक्शन पूरा हो गया तो आपको 55 रुपीज देने पड़ेंगे गूगल एड्स को। टारगेट ROAS, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 400, यानी मैं कितना रुपए खर्च कर रहा हूँ, अगर मैं 1 रुपया खर्च कर रहा हूँ गूगल एड्स पे तो मेरे को 4 रुपए मिल रहे हैं। तो 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100% इक्वल टू 400%, तो मेरे को रिटर्न ऑन एवरेज स्पेंड इतना मिलेगा। जरूरी नहीं इतना मिले, इससे कम भी मिल सकता है, लेकिन कन्वर्जन वैल्यू मेरे को सेट करनी होगी। उसके बाद है मैक्सिमाइज क्लिक। तो ये तो सिंपल सी बात है जिसमें आप क्लिक ज्यादा से ज्यादा करना चाहें, और एक ऑटोमेटिक बिडिंग होती है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। मैक्सिमाइज कन्वर्जन, यानी कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा हो आपकी वेबसाइट पे। दूसरा है मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। ROAS और कन्वर्जन वैल्यू का एक बहुत बड़ा रिश्ता है, क्योंकि कन्वर्जन वैल्यू से ही आपको पता चलता है कि आपको कितना रिटर्न ऑन एवरेज स्पेंड मिलने वाला है, कितने परसेंट होगा वो। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। इसके बाद है टारगेट इंप्रेशन शेयर ऑटोमेटिक बिड स्ट्रेटेजीज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एड की लोकेशन कहाँ है, टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, एब्सोल्यूट टॉप, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और परसेंटेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 60% मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके हिसाब से आप यहाँ पे CPC सेट कर सकते हैं। उसके बाद है मैनुअल बिड स्ट्रेटजी, मैनुअल CPC। तो इसमें तो आप मैनुअल CPC अपने हिसाब से रख सकते हैं, और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं और आपको लगता है कि आप एक प्रो की तरह सीख चुके हैं, तो आप इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें थी दोस्तों इसमें। उम्मीद करता हूँ ये जो CPA, ROAS, मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट इंप्रेशन शेयर, जो बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं आपकी समझ में आ गई होंगी। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, और आपने जान लिया कि बजट को और बिडिंग को कैसे सेट कर सकते हैं हम गूगल एड्स के अंदर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.learntoanalyze.com/contactus.php। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।